हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन इन एल्गीज बाय स्मिथ, और इसमें हमारी जो बेसिक क्लास वो है मतलब डिविजन्स क्लोरोफाइटा, देन पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। पेपर थर्ड, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड लाइकेन्स। ठीक है, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्मिथ्स classification of algaes। स्मिथ द्वारा एल्गीज की वर्गीकरण। क्लास को अगर थोड़ा रिपीट करें तो यहाँ पे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है प्रारंभ वाला वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हल्का सा वापस रिपीट कर लें तो हमने इसमें कर दिया क्लोरोफाइटा, जिसकी दो क्लासेस हमने यहाँ पे डिनोट कर ली हैं, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। देन सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूग्लिनोफाइटा, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास डिवाइड कर ली है यूग्लिनोफाइसी। उसके बाद हम बात करें तो हमने यहाँ पे कर लिया पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के लिए हमारे पास दो क्लासेस थी, डेस्मोफाइसी एंड डायनोफाइसी। उसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है क्राइसोफाइसी। क्राइसो की हम बात करें तो क्राइसो के लिए हमने यहाँ पे डिनोट किया 3 क्लासेस में वर्गीकृत करके, और फर्स्ट इज क्राइसोफाइसी, देन जेंथोफाइसी एंड तीसरा है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिकली अगर हम बात करें तो डाइटम्स टाइप, और जेंथोफाइसी हमारे इस साल कोर्स में भी है वाउचेरिया एग्जाम्पल के साथ में। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विद सारे सिस्टमेटिक जो डिफरेंस एंड क्या बोलते हैं एक दूसरे के साथ जो सिमिलरिटीज़ थी उसके साथ में। अब यहाँ पे हमारे डिवीजन की हम बात करें तो डिवीजन हम यहाँ पे डिनोट करेंगे फिफ्थ डिवीजन। एंड फिफ्थ डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे जो क्लासेज आएंगी, डिवीजन फिफ्थ इज फियोफाइटा। ठीक है, और फियोफाइटा को अगर अपन कहें तो इसको सिंपल वे में मैं यहाँ पे ब्राउन एल्गीज के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, भूरी शैवाल। ब्राउन एल्गीज। और यहाँ अगर अपन इसके क्लासेस की बात करें
तो 8 क्लासेज हो चुकी हैं, क्लास हो जाती है 9th, 10th, 11th। ठीक है, और क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे हम क्लासेस कर देते हैं आइसो जनरेटी, हेटेरो, साइक्लो, स्पोरी। और इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आइसो जनरेटी को 3 ऑर्डर्स में बांटेंगे, हेटेरो जनरेटी जो है उसको 3 ऑर्डर्स में बांटा है, और साइक्लोस्पोरी को एक ही ऑर्डर में बांटा है, दैट इज फ्यूकेल्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी हम क्या ले लेंगे, फ्यूकस। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेंगे लेमिनेरिया, और इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे किसका, एक्टोकार्पस। ठीक है, तो वही बेसिक क्राइटेरिया के साथ हम आगे बढ़े। तो अब अगर यहाँ पे सबसे पहला अपन हैबिट्स की बात करें तो बेसिकली तो इनकी जो बेसिक हैबिट है वो तो हो गई मैराइन। बेसिकली तो ये क्या है, मराइन, समुद्रीय। और अगर इसमें कहें तो कुछ फ्रेश वाटर, कुछ कैसे हो जाते हैं, फ्रेश वाटर। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हम यहाँ कह सकते हैं। और इनके अंदर एक तरीके से जो गैमेटेंजिया डेवलप हो रही हैं वो यूनी और मल्टी सेल्यूलर भी डेवलप हो रही है, तो एडवांटेज इनका ज़्यादा जा रहा है। तो मल्टी सेल्यूलर में ये ब्रांच्ड फिलामेंटस, ठीक है, ब्रांच फिलामेंटस। लेकिन शाखित तंतु की अगर अपन बात करें तो ब्रांच में भी ये कैसे मिलेंगे आपको, यूनी एक्सियल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एकल अक्षीय, एकल अक्षीय, ठीक है, अक्षेज इसके अंदर एक ही है। ठीक है, वहीं वैसे बात करें तो रोडोफाइसी में भी हम बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया की, तो वहाँ पे भी वो एग्जांपल यूनी एक्सियल का ही है, लेकिन वहाँ पे उसके अलावा और जो है डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनी एक्सियल हो गया। फिलामेंटस, ब्रांच फिलामेंटस की हम बात करें तो फिलामेंटस में भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हेटेरो ट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का मतलब हो गया विषम तंतुक, जिसमें 2 टाइप के तंतु हैं, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, ये हो गया यूनिएक्सियल हो गया, हेटेरोट्राइकस हो गया। और इसके अलावा एक नाम और हम दें तो दैट इज सूडो पैरेनकाइमेटस। आभासीय मृदूत की, आभासी मृदूत की। ठीक है,
तीसरा हम यहाँ पे बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल का बताना ऐसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल वॉल एक तो यूग्लिनोफाइसी, ठीक है, एक साइनोफाइसी, ये दो ही ऐसी क्लासेज है जिनमें सेल वॉल नहीं है। बाकियों की हम बात करें तो सेल वॉल है, हाँ, लेकिन जैसे अपन ने पहले बात किया क्राइसोफाइटी, तो क्राइसोफाइसी में इसमें पैक्टिन के साथ में जो है सिलिका युक्त संरचना जो है उसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पे तो अगर अपन बात करें तो सेल वॉल रिज्ड एंड सेल्यूलोजिक, और पैक्टिन आउटर सेल, इनर सेल्यूलॉजिक और आउटर जो है वो पैक्टिन युक्त पाई जाती है। नेक्स्ट फ्लैजिला, तो फ्लैजिला के लिए कह सकते हैं बाइफ्लैजिलेट, द्विकशाभिक, द्विकशाभिक, दो कशाभिकाएं हैं तथा कैसी हैं, हेटेरो कांटी, विषम कशाभिक, विषम कशाभिक, हेटेरो कांटी। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर अपन बात करें तो एक विप्लैश होगी और एक टेंसिल टाइप की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पायरेनॉइड, एब्सेंट, इनमें पायरेनॉइड्स क्या होता है, एब्सेंट, परंतु कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट, कुछ के अंदर अगर अपन बात करें तो पाया जाता है। जैसे लेमिनेरिया में होगा लेकिन उसमें नहीं होगा, क्या बोलते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर नहीं है। रिजर्व फूड मैनिटॉल and laminarial starch, लैमिनेरियन स्टार्च एंड क्या बोलते हैं, मैनिटॉल के रूप में यहाँ पे रिजर्व फूड यहाँ पे पाया जा रहा है। और अगर अपन कहें कुछ सदस्यों में तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, एंड ऑयल ड्रॉपलेट, कभी कभी वेराई, विविधता है, कभी कभी इनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी देखने को मिलता है। वहीं एक चीज़ और हम डालें, यस, सेल्यूलॉजिक, पैक्टिन तो है ही, प्लस इसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से अगर अपन कहें तो एल्जेनिक गुण भी इनके अंदर पाया जा रहा है, और एल्जेनिक गुण के कारण यहाँ पे एक विशेष संरचना, एसिड, क्या था वो, एल्जेनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड जो है वो भी इनर लेयर्स के अंदर जो है वो सेल्यूलॉजिक एंड पैक्टिनस जो लेयर्स हैं उनके बीच में पाया जाता है। जैसे एल्जेनिक की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लवण, अगर अपन इनकी बात करें तो ये उनके क्या कहलाते हैं, एल्जिनेट्स कहलाते हैं। ये हमारे एक आर्थिक महत्व के रूप में काम में आता है। तो रिजर्व फूड हो गया। देन इसके बाद अपन बात करें, रिजर्व फूड गलत कर लिया, रिजर्व फूड से पहले हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करना था, वो हम यहाँ पे भूल गए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम बात करें तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर जो हैं वो कौन से हो जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड यहाँ पे कुछ
चेंज हम लाएंगे क्लोरोफिल ए के साथ में, और वो यहाँ पे हो जाता है ए के साथ में क्लोरोफिल सी। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और कैरोटिनॉइड्स की हम बात करें तो अल्फा एंड बीटा कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन्स, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स। थर्ड वन यहाँ पे जो जेंथोफिल्स की हम बात करें तो जेंथोफिल्स हमारे पास हो जाता है यहाँ पे मेन फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन के कारण ही इनका कलर जो है वो ब्राउन कलर, भूरा रंग जो आता है परिलक्षित होता है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण ही होता है। दीज आर फ्यूकोजेंथिन्स। जेंथोफिल्स की बात कर रहे हैं हम, फ्यूकोजेंथिन। उसके अलावा और भी अगर अपन लिखें तो फ्यूकोजेंथिन है, क्या बोलते हैं, ल्यूटिन्स है, वाइलोजेंथिन्स है, डाइटोजेंथिन्स है, फ्लेवोजेंथिन्स है। ल्यूटिन्स, आदि जो है वो यहाँ पे जेंथोफिल्स के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के आधार पे अब यहाँ हम लिखें तो थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा, बाकी हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कि दो टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है यहाँ पे। वैसे तो बेसिकली अगर अपन कहें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हमें कौन सी मिल रही है, हैप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की। लेकिन वो जो हैप्लो हैप्लॉन्टिक है वो दो टाइप की हो गई, एक हो गया आइसोमॉर्फिक और एक हो जाएगी हेटेरोमॉर्फिक। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ हैप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पाई जा रही है। लेकिन ये दो टाइप की हो जाती है, एक यहाँ पे डायरेक्टली अगर अपन लिखें तो एक फॉर्म कौन सी हो गई यहाँ पे हैप्लो हैप्लॉन्टिक की, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और दूसरी जो है एनआइसो या हेटेरोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हम अलग अलग टाइप में, जैसे आइसोमॉर्फिक मिलेगी आइसोजनरेटी में, हेटेरोमॉर्फिक मिलेगी हेटेरोजनरेटी में, और साइक्लोस्पोरी में कोई पीढ़ी एकांतरण नहीं मिलता। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो कैसी है, डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों प्रकार का जीवन चक्र जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एकल एकल कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। आइसोजनरेटी में सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एक्चुअली में तो आइसोजनरेट मतलब ये जो फियोफाइसी है ये अपने आप में एक ही है, फियोफाइसी।
अकॉर्डिंग टू फिश, लेकिन स्मिथ ने फियोफाइसी को तोड़कर उसके नाम जो है वो कर दिया फियोफाइटा, और उसके अंदर जो वेरिएशंस थे उनको 3 अलग क्लासेस में बांट दिया, आइसो, एनाइसो और साइक्लोस्पोरी। तो आइसोजेनरेटी में जो विशेषताएं हैं सेम की अगर अपन बात करें तो पायरेनॉइड नहीं है, पायरेनॉइड नहीं होगा, जबकि एनाइसो या हेटेरोजेनरेटी में पायरेनॉइड है। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो पहले में मैनिटॉल है, दूसरे में लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में, ये ध्यान रखना। जो आइसोजेनरेटी उसमें मैनिटॉल और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, जबकि सेकेंडरी जो है उसमें मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में आ रहा है। क्योंकि ये जो लेमिनेरियन स्टार्च के लिए अगर अपन बात करें तो ये विशेषता है लेमिनेरिया की, और वहाँ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम आयन की बाहुल्यता होती है। पोटेशियम आयन की क्या है, इसमें बाहुल्यता होती है। तो यहाँ अगर अपन आइसोजेनरेटी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें आइसोमॉर्फिक दिख नहीं रहा हो तो सुन के समझ लीजिए, आइसोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी, सम आकारिकी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लर्न होनी चाहिए। ये जीवन चक्र के हिसाब से भी ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स दें तो दीज आर एक्टोकार्पस जो कि इस साल हमारे कोर्स में है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। और एक्टोकार्पस वैसे भी विख्यात है अपनी अलैंगिक जनन संरचनाओं के लिए, जिसमें उसमें यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर जो है वो क्या मिलते हैं, स्पोरेंजिया जो है वो देखने को मिलती है, बीजाणुधानियाँ। उसके अलावा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिक्टियोटा का दे देते हैं, डिक्टियोटा भी इसी के अंदर एग्जाम्पल में आएगा। डिक्टियोटा, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए किसके, आइसोजेनरेटी। तो यहाँ टिक लगा देता हूँ, आइसोजेनरेटी में पायरेनॉइड्स जो है वो एब्सेंट होंगे और मुख्य भोज्य पदार्थ जो है वो मैनिटॉल होगा, और इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक होगी, जो रेड कलम से हमने टिक लगाया है, ठीक है। वहीं अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनरेटी। हेटेरोजेनरेटी के लिए हम यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, अगर आप दिख पाए, नहीं दिख पाए तो आप सुन के भी कर सकते हैं। इसमें जनरेशन जो है वो है हेटेरोमॉर्फिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लो हैप्लॉन्टिक हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, हैप्लो हैप्लॉन्टिक जिसमें जीवन की 2 अवस्थाएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से हमें दिखाई दे रही हैं, और दोनों की दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र हैं और डोमिनेंसी शो करती हैं, लेकिन दोनों की दोनों अवस्थाएं कैसी हैं, हैप्लॉन्टिक। वहीं अगर अपन बात करें तो बहुत कम समय के लिए जो है उनके अंदर एक रिसेसिव फेज देखने को मिलती है, दैट इज डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक अवस्था जो है केवल जाइगोट के द्वारा प्रेक्षित की जाती है, उसके अतिरिक्त प्रेक्षित नहीं की जाती। तो इसको हम यहाँ पे ग्रीन पेन से शो कर देते हैं, हेटेरोमॉर्फिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर आप दिख पा रहा हो ग्रीन मार्कर। और यहाँ अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स लें तो इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं लेमिनेरिया, LAMINARIA, लेमिनेरिया। उसके अलावा यहाँ पे और एग्जाम्पल अगर अपन दे तो डेस्मेरेशिया, DESMERATIA, तो डेस्मेरेशिया, लेमिनेरिया, ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या अंतर आ गया, पायरेनॉइड उपस्थित है, ठीक है। उसके अलावा रिजर्व फूड जो है वो लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में हमें मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो जीवन चक्र है वो कैसा है, हेटेरोमॉर्फिक टाइप का हो गया, क्लियर। अब आते हैं साइक्लोस्पोरी पे। साइक्लोस्पोरी की अगर अपन बात करें तो साइक्लोस्पोरी में क्या हो रहा है,
कि किसी भी प्रकार का जीवन चक्र जो है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, तो सीधे सीधे लिख देते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक, अर्थात मुख्य प्लांट थैलस जो है वो कैसा है, डिप्लॉइड, और उसके ऊपर एक डिपेंड करता है कौन सा, हैप्लॉइड जीवन चक्र, तो ये दैट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक की अगर अपन बात करें तो आप और अधिक आगे की तरफ आए तो ये हमें मिल जाएगा किसके अंदर, डिप्लोहैप्लॉन्टिक जिसमें मुख्य जीवन चक्र डिप्लॉइड है और उसके ऊपर एक विशिष्ट संरचना आ जाती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक के अंदर, जिसमें कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पोस्पोरेंजिया जो है वो यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सार्गेसम एग्जाम्पल दे सकते हैं, फ्यूकस एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनके अंदर हमें यहाँ पे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो ये है हैप्लोहैप्लॉन्टिक और इसमें एग्जाम्पल हो गया किसका, डिप्लॉन्टिक। ब्लैक से ही शो कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस। और एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अपन दे तो फ्यूकस के अलावा यहाँ पे दे सकते हैं सार्गेसम, फ्यूकस एंड सार्गेसम, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे अगर थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, जैसे हमने और क्लासेस में भी देखा, हम भूल गए थे शायद जेंटोफाइसी में हमने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया उसको, फियोफाइसी को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, वहाँ भूल गए थे, यहाँ ऐड कर देते हैं। बेसिकली जो आइसोजेनरेटी है, आइसोजेनरेटी को हम यहाँ पे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली 3 ऑर्डर्स की हम बात करें तो आइसोजेनरेटी तो सिंपल है, हिटेरोजेनरेटी अगर अपन बात करें तो हिटेरोजेनरेटी के अंदर यहाँ पे 2 सब क्लासेज में डेवलप किया है इसको, हैप्लो स्टिकमी और पॉलीस्टिकी, जिसमें 3-3 ऑर्डर्स है, मतलब 6 टोटल। तो इसमें इसको लिख ही देते हैं 5 ऑर्डर्स, में डिवाइड किया है। और अगर अपन हेटेरोजेनरेटी की बात करें तो इसे लगभग 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। और वहीं अगर अपन साइक्लोस्पोरी की बात करें तो ओनली 1 ऑर्डर, और वो भी कौन सा है, फ्यूकेल्स। फ्यूकेल्स में इसको क्या किया है, विभाजित किया है। यस, तो आज की ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम आते हैं डिवीजन 6th डिवीजन की ओर चलें। एक बार इसको देख लीजिए ताकि डिवाइड कर वो मिटा दें। तो क्लासेस को तो रहने देते हैं, ये हमारे काम आ जाएगा वापस। फियोफाइटा की जगह अब हमारे पास आ जाता है साइनोफाइटा। इसी में ही कुछ बेसिक क्राइटेरिया चेंज करके हम इसी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम साइनोफाइटा की बात कर रहे हैं, डिवीजन 6 दैट इज साइनो, और इसकी क्लास हो जाती है, क्लास हो गई हमारे पास 10, 11, क्या बोलते हैं 9, 10, 11, तो ये हो गई कौन सी, 12। क्लास 12th दैट इज मिक्सो, दैट इज मिक्सो फाइसी।
और हम इसे एक नाम और दे देते हैं, दैट इज साइनो। मिक्सोफाइसी, एंड इसका एक नाम और दे देते हैं हम साइनोफाइसी। तो अगर हम यहाँ बात करें मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी की, तो एक ही क्या बोलते हैं ये है, और इसके अंदर हम ऑर्डर्स जो है वो बाद में डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन साइनोफाइटा जनरली अगर अपन बात करें तो मराइन, समुद्रीय हैं, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी अनयूजुअल हैबिटेट्स के रूप में भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो ये तो हटा देते हैं, समुद्री भी हटा देते हैं, हम इसे क्या लिख देते हैं, एक्वेटिक। ठीक है, कुछ स्पीसीज इसकी टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ स्पीसीज इसकी क्या है, सिम्बायोटिक भी है, तो अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, तो अनयूजुअल क्यों ले लिया हमने, अनयूजुअल इसलिए ले लिया क्योंकि ये एंडोजोइक भी है, ये एंडोफाइटिक भी है, ये एपीफाइटिक के रूप में भी है, ये लिथोफाइट के रूप में भी है, ये क्राइसोफाइट के रूप में भी है, ये सहजीवी के रूप में भी है, ये पैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है, ये टेरेस्ट्रियल में सेप और क्राइसो दोनों रूपों में पाया जाता है, उसके अलावा ये एक्वेटिक रूप में भी पाया जाता है। तो अगर हम यहाँ कहें तो हम इस साइनोफाइसी के लिए कह सकते हैं कि सर्वत्र, दैट इज यूनिक्वेंट, या अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल। तो एक तरीके से बैक्टीरिया की प्रजाति है, लेकिन इसका रिजेम्बलेंस एल्गी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, दूसरा इसमें फोटोसिंथेटिक क्या बोलते हैं पिगमेंट है नॉन एज फाइकोबिलिन्स, ठीक है, मतलब फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। तो उसके कारण जो है यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही है। दूसरा अगर अपन बात करें तो मल्टी सेल्यूलर हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इससे पहले हम एक नाम और देंगे, वो हो गया यूनिसेल्यूलर लिखते हैं, यूनिसेल्यूलर। ब्रांच को तो हटा देते हैं, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, और जो बहुकोशिकीय है वो कैसा है, फिलामेंटस, FILA मेंटस, क्लियर है। और फिर वो भी हिटेरोट्राइका जैसा कुछ नहीं होगा, इसमें केवल फिलामेंटस होगा, ठीक है। यूनिएक्सियल भी हटा दीजिए, ब्रांच भी नहीं होगा। और वहीं अगर अपन बात करें तो कभी कभी ये कैसी कंडीशन भी बना लेते हैं, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। और फिर एक चीज़ और बना देते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस भी इसमें हम ले लें, कोकस भी हम इसमें ले लें, तो कई बार ये एक समूहन या एग्रीगेशन के अलावा कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, कॉलोनियल भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये सूडो पैरेन्काइमेटस और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काम की नहीं हैं। ठीक है, सेल वॉल की हम बात करें तो बेसिक चीज हम यही कहेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट, सबसे बड़ी चीज प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन किसकी बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, या इसे म्यूरिन लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये म्यूरेमिक एन एसिटाइल, म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से बनी संरचना होती है। तो सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड एसिटाइल, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इसी वजह से इसे म्यूरिन लेयर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला तो
नॉन फ्लैजिलेट। इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, अतः हम ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉन मोटाइल। फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल टाइप की हो गई। पायरेनॉइड की बात करें तो पायरेनॉइड भी इनके अंदर क्या है, एब्सेंट। पायरेनॉइड जैसी संरचना इनके अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। और रिजर्व फूड की तो पहले एक बार पिगमेंट की बात करें, फिर रिजर्व फूड के ऊपर आएंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए इनके अंदर है। उसके अलावा हम सी दिखा देते हैं एंड क्लोरोफिल ई, एक तरीके से ई, सी भी हटा देते हैं। क्लोरोफिल ई जो है वो इनका क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन। कैरोटीन्स में हम बात करें तो बीटा कैरोटीन्स, सी भी हटा दो, ई कर दो केवल, बीटा कैरोटीन्स, ठीक है। और अगर अपन जेंथोफिल्स की बात करें तो जेंथोफिल्स में हमारे पास यहां आ जाता है फ्लेवेसिन्स। जेंथोफिल कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है फ्लेवेसिन्स, ठीक है, फ्लेवेसिन्स। उसके अलावा ल्यूटीन्स, जियाजेंथिन, मिक्सोजेंथिन, वो मेल लिए फ्लेवोसिन्स, ल्यूटीन, मिक्सोजेंथिन, मिक्सोजेंथोफिल, जियाजेंथिन, ल्यूकोजेंथिन्स, आदि जो है वो इसके अंदर पिगमेंट्स के रूप में पाए जा रहे हैं। पायरेनॉइड की हम बात करें तो पायरेनॉइड इसके अंदर पूरी तरीके से एब्सेंट, पायरेनॉइड का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। रिजर्व फूड की हम बात करें तो रिजर्व फूड जो है वो इसका चेंज हो जाएगा और यहां पे हम करेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च। वो सॉरी साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। एंड कभी कभी अगर अपन बात करें तो मैनिटॉल के फॉर्म में भी, और दूसरा हम बात करें तो कई बार ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऑयल ड्रॉपलेट्स। एक तरीके से बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे कोई फूड रिजर्व इनके अंदर नहीं है, मिश्रण के रूप में जो है फूड रिजर्व इनके अंदर पाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन, हम इससे पहले जो हम पढ़ गए क्या बोलते हैं फियोफाइसी, उसमें हमने रिप्रोडक्शन शो नहीं किया। तो रिप्रोडक्शन में वहाँ पे आइसो एनाइसो एंड ऊगेमस, क्योंकि स्पष्ट पीडीए का अंतरण देखने को मिल रहा है, हैप्लोहैप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, तो पीडीए का अंतरण में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इसमें ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे हमें मिल जाता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीजन, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन, फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें तो विखंडन के रूप में। उसके अलावा एक वर्ड और लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दीज आर हार्मोगोन्स, हार्मोगोनिया। वहीं कुछ हद तक इनमें एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अगर अपन चलें तो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स जो हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के स्पोर्स में हम बात करें तो यहां हम दिखा सकते हैं अकाइनिड, अकाइनिड दिखा सकते हैं, एंडो स्पोर, एक्सो स्पोर, ठीक है, और नैनोसाइट्स। और यहां जगह नहीं है, हेटेरोसिस्ट, आदि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पोर्स के रूप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो एब्सेंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। लेकिन कुछ जातियां हैं जैसे कि क्रूकोकस की हम बात करें या पायरोकोकस की हम बात करें तो उनके अंदर ये देखा गया कभी कभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, संयुग्मन द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की घटना जो है सामने आई, तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर नहीं पाया जाएगा क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट, स्पष्टतः नहीं पाया जाता। ठीक है, साइनोफाइसी। अब अगर यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करें तो साइनोफाइसी में लगभग 5 गणों में इसको बांटा गया है, डिवाइड इनटू 5 ऑर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी हैं, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें नॉस्टोकेल्स की, ठीक है, तो नॉस्टोकेल्स में हमारे पास इस साल कोर्स में है नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, नॉस्टॉक हो गया, ऑसिलोटेरिया हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारे पास हो गया फिर क्रूकोकस, काफ़ी है वैसे, स्पाइरुलिना, एंड क्या बोलते हैं कैमिसाइफोन, तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो इस साल, तो ये 2 तो हमारे पास कोर्स में हैं ही जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। स्पाइरुलिना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्थिक महत्व की चीज़ है, ये भोजन के रूप में यूज में लिया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें तो नॉस्टॉक की भी एक स्पीसीज है जो भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ये कंप्लीट है साइनोफाइटा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। इसी को ही रहने देते हैं, इसी में ही चेंजेस कर लेंगे कुछ। ठीक है, ये क्या किया हमने, ओ जो मेन चीज़ थी वो तो लिखी ही नहीं, जो मेन चीज़ है वो तो इसमें हमने ऐड ही नहीं करी। ब्लू पेन से ऐड करते हैं। मेन पिगमेंट में हम बात करें तो कौन से बिली प्रोटीन्स,
फाइकोबिली प्रोटीन्स। और वो कौन से हैं, क्योंकि ये साइनोफाइसी के मेंबर हैं, तो दीज आर सी फाइको सायानिन, सी फाइको सायानिन एंड सी फाइको इरिथ्रीन। सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल गए इसको जरूर याद कीजिए। बिली प्रोटीन्स केवल साइनोफाइटा और रोडोफाइटा में ही मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिल रहे, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो सल्फर बैक्टीरियाज में अलग क्लोरोफिल A65N, A666, 666 वाले क्लोरोफिल्स और फ्लेवेसिन्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ हम बात नहीं कर रहे, केवल ये। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सायानिन है ये बैंगनी या ब्लू कलर का डोमिनेंट है, और इरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का डोमिनेंट है। ब्लू कलर का डोमिनेंट है और वो रेड कलर का डोमिनेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो साइनोफाइसी है उसमें सी फाइकोसाइनिन मुख्य वर्णक के रूप में आता है। जैसे कि अगर अपन बात करें फियोफाइसी तो उसमें जेंथोफिल मुख्य वर्णक के रूप में आते हैं। वहीं अगर अपन बात करें क्राइसोफाइसी जैसे जेंथोफिल्स हैं, उसमें कैरोटिनोइड्स मुख्य वर्णक के रूप में सामने आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी के अंदर जो है बिली प्रोटीन्स मुख्य वर्णक के रूप में सामने आ रहे हैं। तो मुख्य वर्णक की बात करें तो मुख्य तो खैर सदैव क्लोरोफिल ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी मात्रा कम है और साइनोफाइसिन की वो फाइकोसाइनिन की ज़्यादा है। यही डोमिनेंसी के कारण इन्हें हम लिखा नहीं है। दीज आर नॉन एज ब्लू ग्रीन एल्गीज, इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम से जानते हैं। और ये ब्लू ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? फाइकोसाइनिन के कारण, क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र में से कौन से कलर को सबसे ज़्यादा चूज करता है? ब्लू एंड रेड कलर को ही सबसे ज़्यादा वो ग्रहण करता है, और रेड कलर को क्या करता है? उत्सर्जित कर, वो सॉरी उल्टा बोल दिया, रेड कलर को अवशोषित कर रहा है और ब्लू कलर को क्या कर देता है? उत्सर्जित कर रहा है। वहीं एरिथ्रिन इसके साथ है, लेकिन डोमिनेंस किसकी है? साइनिन की। कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं अब किसकी? रोडोफाइटा की। तो डिवीजन हो गया 7th, रोडो फाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा। और अगर अपन यहाँ पे क्लास की बात करें तो क्लास हो जाती है यहाँ पे 11, 12 एंड 13, दैट इज रोडो फाइसी, रोडोफाइसी। एंड रोडोफाइसी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर रेड एल्गी। तो बाकियों के लिए तो हम कुछ लिखें या नहीं लिखें, लेकिन इसके लिए हम ये चीज़ लिखेंगे, जर्नली की जगह लिखेंगे टिपिकली। टिपिकली एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट्स को हटा दीजिए। कुछ होंगे अनयूजुअल में, लेकिन बेसिकली ये कैसे हैं? एक्वेटिक। और एक्वेटिक में भी अगर अपन बात करें तो मराइन, समुद्र किनारों पे, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये तटीय इलाकों के अंदर समुद्री मिलती हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एंड मर्ज कंडीशन के अंदर मिल सकती हैं। यूनिसेल्युलर कैटेगरी को हटा दीजिए यहाँ से, ये मल्टी सेल्युलर कैटेगरी में आ जाती है। दैट इज मल्टी सेल्युलर। और तीसरी चीज फिलामेंटस की अगर अपन बात करें तो फिलामेंटस के अंदर ये कैसी हो जाएगी? यूनिएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल फिलामेंटस। उसके अलावा एग्रीगेशन जैसी चीजें ये दिखाती हैं, कॉलोनियल ये होती हैं, एंड सूडोपेरेन्काइमेटस।
ठीक है, एंड सूडो पैरेनकाइमेटा संरचना के रूप में जो है ये दिखाई देती है। सूडो मतलब आवासीय और पैरेनकाइमा का मतलब मृदूत की कोशिकाओं के रूप में। सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकोन की जगह वापस वही आ जाइए किस पे, सेल्यूलोजिक। एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन से निर्मित जो है इनकी कोशिका भित्ति मिल रही है। फ्लैजिला की बात करें तो सही है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, ठीक है, कुछ स्पीसीज को छोड़ के, वरना इनमें कोई फ्लैजिला जो है नहीं पाए जाते। तो नॉन मोटाइल जो है इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स। पिगमेंट्स की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा हम यहाँ पे पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में यहाँ पे ए के साथ में हम जो ई दिया था अब देंगे यहाँ पे डी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, कैरोटीन्स में अल्फा और बीटा कैरोटीन दोनों के दोनों यूज में लेंगे। अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स। और जेंथोफिल्स की हम बात करें तो जेंथोफिल्स में ल्यूटीन्स, जियाजेंथिन, फ्लेवेसिन्स एंड क्या बोलते हैं मिक्सोजेंथिन। मिक्सोजेंथोफिल्स को हटा दीजिए, जियाजेंथिन, फ्लेवेसिन्स, बस यही सारी चीज़ वो सेम ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो मुख्य है यहाँ पे भी वो क्या है, फाइकोबिली प्रोटीन्स, और उसके अंदर हम सी की जगह पे क्या करेंगे, दीज आर आर फाइकोसाइनिन, क्योंकि रोडोफाइसी के अंदर इसी को हम आर से डिनोट करेंगे और साइनोफाइसी के अंदर हम इसी को जो है वो किससे डिनोट करेंगे, सी से। तो यहाँ पे नाम बदल देते हैं, साइनिन की जगह हम एरिथ्रीन को आगे लाएंगे। जो कि एक्चुअली में डोमिनेंसी है किसका, रेड कलर का। और दूसरा नाम हमारा हो जाता है आर फाइकोसायानिन, जो कि डोमिनेंसी है ब्लू की। लेकिन अगर अपन रोडोफाइसी की बात करें तो दो चीजें, एक कहाँ गया, क्लोरोफिल डी, ये रहा, ए हटा दीजिए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन्स कहाँ गया, मिक्सोजेंथिन, ठीक है, एंड फाइकोइरिथ्रिन, इनके कारण ये क्या कलर देती है, रेड। इसी वजह से इन्हें हम रेड एल्गीज के नाम से जानते हैं। तो इनका जो पिगमेंट है वो मुख्य कौन सा है, यहाँ पे एरिथ्रिन। तो एक्चुअली में ये एरिथ्रिन मुख्य नहीं है, मुख्य यहाँ पे साइनिन है, क्योंकि साइनिन जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है और रेड को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये रेड कलर की दिखाई देती हैं। क्लियर है, दैट इज एरिथ्रिन। तो यहाँ इस पिगमेंट के कारण रेड दिख रही है, जबकि साइनिन के कारण ब्लू ग्रीन एल्गीज जो है वो हमें ब्लू दिखाई देती हैं। रिजर्व फूड की हम बात करें तो वहाँ पे साइनोफाइसियन स्टार्च था, यहाँ पे हम फ्लोरिडियन स्टार्च, वहाँ पे साइनोफाइसियन स्टार्च, यहाँ पे हो गया फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके अलावा और भी अगर अपन यहाँ देखें रोडोफाइसी में तो इसमें एंड क्या बोलते हैं, फ्लोरिडोसाइड्स, रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पे पाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर हम कहें तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, सिंपल वे में मिल सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता, हटा देते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें सिंपल वे में मिलेगा, कुछ में, सबके अंदर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्पोर्स या इनको भी हम हटा दें, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
बाकी वेजिटेटिव हटाएंगे नहीं हम भी। वेजिटेटिव बेसिकली बोले तो छोटा मोटा तो सबके अंदर होता ही है फ्रेगमेंटेशन टाइप में या सेल डिवीजन के टाइप में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ स्पोर्स है जैसे कि कार्पोस्पोर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो टेट्रास्पोर। ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एडवांस टाइप है क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम जो है मतलब आर्चिगोनियम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, डेवलप्ड होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एडवांस एंड ओगेमस सेक्सुअल, ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम बात करें तो कौन सी आ जाती है, इनके अंदर है हैप्लो, डिप्लो, डिप्लो, डिप्लॉन्टिक, ट्राइफेजिक, हैप्लो, डिप्लो, डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर ये सारी चीज। अब यहां पे अगर अपन आए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से पहले ऑर्डर्स में, तो इनको दो क्लासेस में बांटा गया है। रोडोफाइटा को रोडोफाइसी को दो सब क्लासेस में बांटा गया है। एक है यहां पे बेंगियोडी, बेंगियोडी, और इस बेंगियोडी के अंदर एक ही ऑर्डर है, वन ऑर्डर, छोटा सा है। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल है बेंगिया, बेंगियोडी के अंदर एग्जाम्पल है बेंगिया। उसके अलावा पोरफायरा भी बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व के रूप में हम बात करें, भोजन के रूप में हम बात करें, क्या बोलते हैं म्यूसिलेजिनस प्राप्त करने के रूप में अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ों पे ये यूज में आता है पोरफायरा, ठीक है। ये हमारे काफ़ी काम आएगा सब क्लास फर्स्ट। और इसी की अगर अपन सब क्लास सेकेंड पे जाएं तो रोडोफाइसी की सब क्लास सेकेंड जो है वो है फ्लोरिडी, और फ्लोरिडी को वापस लगभग 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है, 6 ऑर्डर्स। और यहां अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं जो इस साल हमारे कोर्स में, दैट इज पॉली साइफोनिया, ठीक है। एक सिंपल साइफोनस तरीके से अगर अपन एग्जाम्पल देख ले साइफोन्स का तो वो हमारे पास आ जाता है बैट्रेकोस्पर्मम, बैट्रेकोस्पर्मम। तीसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो ग्लेसिलेरिया जो कि बहुत ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, ग्लेसिलेरिया टिंक्टोरिया जो कि जिलेडिनम, और ग्लेसिलेरिया जो कि लिटमस पेपर एंड अगार अगार प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं। ये भी रेड एल्गी जी हैं, ग्लेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडिनम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार हमको यहाँ पे यूज में आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हम यहाँ पे कंप्लीट डिविजन्स और 13 क्लासेस के बारे में बात कर चुके हैं। 2 अनसर्टेन जो है वो हमारा मोनोक्लेडेल्स, वो क्या क्लोरोमोनेडेल्स एंड क्रिस्टोफाइसी, ये 2 हमारी अनसर्टेन क्लासेस के अंदर आते हैं। तो क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।